गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट में। सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण और पीरियड नंबर है सेकंड और चैप्टर नंबर चल रहा है सेकंड, जिसका नाम है वर्ण एवं लिपि। ओके, तो अब जानिए, अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक अपन जानिए इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ और अन्य वर्ण होते हैं। ओके, तो जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं क्ष, त्र, ज और श्र। ये कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह अतिरिक्त वर्ण है ड के नीचे पॉइंट और ढ के नीचे पॉइंट, इसको भी ड और ढ ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें पॉइंट लगा जाता है। ये क्या है? अतिरिक्त व्यंजन है। इसी तरह लिपि और अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो फर्स्ट है लिपि। लिपि होता क्या है? तो वर्ण संकेतों को किसी भी भाषा में जिस रीति से लिखा जाता है वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। मतलब कि आप जो मुंह से ध्वनियाँ निकालते हैं उनके लिए चिन्ह इस्तेमाल होते हैं और चिन्हों को जिस रीति से अपन लिखते हैं, ओके, जो सिंबल होते हैं उसको अपन जिस मेथड से लिखा जाता है उसे अपन लिपि कहते हैं। ओके, वह भाषा, उस भाषा की क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अपनी जो हिंदी भाषा है उसको कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। ओके, फिर है अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है? तो जिन वर्णों पर बिंदु यानी कि इस तरह का बिंदु लगा है उनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, इस बिंदु को अपन अनुस्वार कहते हैं। ओके, मतलब कि जिस भी सेंटेंस के ऊपर पॉइंट लगता है इस पॉइंट वाले को अपन बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। फिर है जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है। चंद्र बिंदु मतलब चंद्रमा का बिंदु और ऊपर पॉइंट है, उनके उच्चारण में हवा नाक मुंह दोनों से बाहर निकलती है, इसलिए इस चंद्र बिंदु को अपन क्या कहते हैं? अनुनासिक। ओके, इनका उच्चारण करके समझिए, जैसे पंख, बंदर, कंघा। ओके, तो अपन जब इसको बोलते हैं तो अपना जो मुंह से जब अपन उच्चारण करते हैं तो उस समय क्या होता है? हवा नाक से बाहर निकलती है। और इसी तरह अनुनासिक में देखो, हाँ, मतलब नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। चांद, आँख, सांप। ओके, याद रखिए वर्ण हिंदी भाषा का सबसे छोटा गण है। ये भाषा की इकाई होती है। वर्ण होती है वो भाषा की क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है। जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है और जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उस भाषा की क्या कहलाती है? उस वर्ण की क्या कहलाती है? वर्तनी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर को। प्रश्न क का 4 हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? मैंने अभी बताया था जस्ट पहले, देवनागरी लिपि में। इसी तरह सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। तो उसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सांड में अनुनासिक ध्वनि है। देखो, अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु और जो डॉट लगता है उसका मतलब होता है अनुस्वार। ओके, तो चंद्र बिंदु है मतलब कि अनुनासिक ध्वनि है, तो इसमें राइट का निशान लगाएगा। सेकंड है हंस में अनुनासिक ध्वनि है, नहीं है हंस में, क्योंकि इसके ऊपर बिंदु लगता है, इसको अपन अनुस्वार कहते हैं, तो इसमें क्रॉस करेंगे। इसी तरह थर्ड है जिसमें चंद्र बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, नहीं, चंद्र बिंदु को अपन अनुनासिक कहते हैं। ओके, तो इसमें अपन क्या करेंगे? रॉन्ग यानी क्रॉस करेंगे। इसी तरह जिन वर्णों से शब्द बनता है वह उसकी वर्तनी होती है, यस, तो इसको अपन राइट का निशान करेंगे। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्ष क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन है या अयोगवा है? तो क्ष क्या में होता है? क प्लस और स से मिलकर बनता है, तो ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसलिए अपन इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। इसी तरह क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लिपि किसे कहते हैं? क्या है? लिपि किसे कहते हैं? तो वर्णों को लिखने की रीति को अपन लिपि कहते हैं। ओके, वर्णों को लिखने की रीति को लिपि कहते हैं। इसको भी मैंने शॉर्ट में बच्चों को करवाया जैसे कि बच्चों को अच्छे से जल्दी से लर्न हो सके। ओके, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ सेकेंड। आप अपना वर्क नोट कर ले, क्या करना है सेकेंड पीरियड का। प्रश्न क का 4, प्रश्न ख का 1 2 3 4, प्रश्न ग का 4, प्रश्न ख का 4।